हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी बीपीएससी ने टीआरई 1 में टीआरई 2 में सारे क्वेश्चंस पूछे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी ईवीएस की, साइंस की, और आज हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री का। तो चलिए, हिस्ट्री की पूरी, चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, तो तीनों इतिहास हम लोग एक वीडियो में मैराथन के रूप में कंप्लीट करेंगे। कम से कम इसमें 650 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला ही क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्मीडा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हॉकिंस ने। आगे चलते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरत में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर के समय में। आगे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, फ्रांसीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इसमें ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शाह सूजा से। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ। अब आगे चलते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर लियोनिल कार्टिस को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। मुंगेर का बहरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बकास्ट भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैनिंग। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1865 में। 1857 के नेतृत्व में का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, जगदीशपुर से। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में
किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आरा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। अब आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस पर टिक लगा हुआ है पहले से ही, तो डी हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। अब निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गालिब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अधिकारियों की क्षमता। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो डी का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा, साहूकार और जमींदार। ठीक, साहूकार और जमींदार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटहटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर सॉरी मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल पांचवा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो जो लखनऊ से बढ़े थे, तो ये हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से 1857 का विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, विचार कीजिए। कथन पूछा है तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो दोनों का दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पील आयोग। नेक्स्ट नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा करम शाह ने। नेक्स्ट फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 60 का बात करें तो महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट है रामौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो जो रामौसी विद्रोह है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पश्चिमी घाट।
अब आगे चलते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बड़ौदा में। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खोंड। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? छोटा नागपुर विद्रोह मेरे हिसाब से 1819 में हुआ था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। ठीक, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें टिक लगा हुआ है पहले से ही आंसर को, तो आप लोग बस सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा बस। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए सीधो और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं का जो विद्रोह किसने खड़ा किया था? तो कब खड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर 8 है, डी हो जाएगा, 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान जो विद्रोह है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट है, 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, झारखंड में। नेक्स्ट है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंहभूम में। हौज विद्रोह कब हुआ? तो हौज विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, 1820-21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन ने। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मद्रास में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो 1885, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों को प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लीडर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, बुद्धिजीवी, नगरी उच्च जातियां, और तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। अब आगे चलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के संस्थापक। अब 89 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक, 1828 में देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म करिएगा इसको भी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में। ठीक है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। 92 है, प्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है 93, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 94, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अब आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्य समाज। 97 है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है 98, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। 99 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने।
अब 100 पे आ गए हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था किसकी प्रेरणा से? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। 103 है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजद देवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नरोजी फुरदोंजी। आगे चलते हैं। 104 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1900 में। 106 है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है 107 है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अब 108 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 110 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग से। 111 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। 112 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकेंड। अब 113 पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1877 में। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 है, भारत संघ जिसको हम इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 118 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1874 में। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राममोहन राय थे। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो मद्रास महाजन सभा की मेरे हिसाब से 1884 में हुई थी। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, 120 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 72 ने। अब 122 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1885 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एओ होम ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एओ होम। 125 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट 126, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। 127 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1924। अब आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बांकीपुर। 131 है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है 133, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से।
निम्न में से कौन उपग्रंथि नहीं था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। 140 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1906 के बाद। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 142 निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट 144 राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब आगे चलते हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजवाम मध्य आंदोलन। 146 है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ए है, वीडी सावरकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 148 है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1908 में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। 150 है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। अब नेक्स्ट है केसरी बंगाली हिंदुस्तानी द हिंदू सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जो समाचार पत्र हैं द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूँगा। तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही क्वेश्चन तो सी है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 158 है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अब 159 है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1911 में। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। अब आगे चलते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की बात करें तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो यह किसने लिखा? तो ये लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। अब आगे चलते हैं। 163 है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1924 में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को। अब 165 है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो करजन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? तो इसका राइट आंसर बी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरविंद घोष।
नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड हुआ था, तो इसमें ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। अब नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भगत सिंह। अब 170 है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बिस्मिल ने। 171 है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में को रचयिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 30 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। अब आगे चलते हैं। अनुशीलन समिति थी भाई, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अब 176 पे चलते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सूर्य सेन के द्वारा। अब चटगांव शस्त्रागार धावे में से कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सूर्य सेन। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विपिन चंद्र पाल ने। अब 180 पे आगे गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1917 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अब 182 है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 183 है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। वही फिर क्वेश्चन पूछा है तो इसको बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो ये इसकी घोषणा किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। इंडियन फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इंडिया फॉर इंडियंस की किताब किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा CR दास। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अब आगे चलते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा TS एलकॉट का। अब किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अब आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारेलाल। नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चंपारण। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सामल दास कॉलेज भावनगर से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चंपारण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने।
नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी ने। नेक्स्ट है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक SICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तिनकठिया पद्धति से। नेक्स्ट है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3/20। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। 118 है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सन 1920 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, MN राय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सन 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उधम सिंह ने मारा था गोली। नेक्स्ट है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उधम सिंह ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब आगे चलते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए? तो बिहार था भाई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। बात करें 236 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1920 में।
नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा छपरा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चौरी चौरा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अब 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कहाँ थी? खिलाफत आंदोलन की। जो मोपला आंदोलन हुआ था उसका कौन सी शाखा थी इसमें से? खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है, किस घटनाक्रम के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें? तो इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। मतलब चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, फिर उम्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाना को जला दिया जाता है, फिर तीसरा है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हो जाता है, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई तो असहयोग आंदोलन के बाद जब असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है तब इसकी स्वराज दल की स्थापना होती है। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा CR दास व मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में आयोजित किया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था, इसका ऑप्शन सी है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1928 में आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका कमेटी का तैयार किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था इसकी क्या थी? विषय थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 26/1/1930। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमीरवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। दांडी यात्रा की गई तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साबरमती के आश्रम से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चौकीदारी। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 24 दिन तक। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली।
तीन गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लंदन से। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 71 और 147। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अब नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं समझ में आए ऐसे तो बताइएगा, फिर मैं टिक करता चलूँगा, लेकिन इसमें टिक है तो अच्छे से समझ, बस सुनते चलिए। कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही है, इसमें समझने वाली चीज़ें कोई नहीं है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1926-39। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी से। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकनायक। नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1927 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिस्टर चर्चिल थे। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रहमत अली ने। नेक्स्ट है,
पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1940 में। नेक्स्ट है, व्यक्ति सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये महात्मा गांधी ने किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की तरह था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी भी ने नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आगा खां पहले इसमें। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका राइट आंसर पहला और चौथा हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ से लाए गए? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। अब आगे चलते हैं, कथन और कारण दिया गया है, जो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। तो ए है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और इसका कारण है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ए सत्य है, लेकिन आर जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1942 में। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूलाबाई देसाई। अब आगे चलते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहन सिंह। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शीलभद्र याजी। सुमेलित कीजिए, तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो बारदौली गुजरात में हुआ था और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। सी है यरवदा, यरवदा का पहला हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। और नोआखली कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो में से कोई नहीं।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर पी लॉरेंस के द्वारा। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने सक्षम हुए थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। सॉरी। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1853 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है, तो मिलान करने का देख लेते हैं। तो पहले का ए हो जाएगा, AEFCB। तो AEFCB, AEFCB तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ताराचंद इन इंडिया। और वहीं बात करें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो ई कौन हो जाएंगे? के दत्त हो जाएंगे। आनंद मठ की बात करें तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और अवर इंडियन मुसलमान्स, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। ठीक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान का अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो जो उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशक पटना से होता था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 6 वर्ष की। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किए थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। 362 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरोड़ा आसफ अली ने। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लियाकत अली खान। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। 369 है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार के। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमहरा के। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता का।
राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति जिसको डोमिनेंट कास्ट कहते थे तो नहीं थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। 376 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजगोपालचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1773 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1835, 1867, 1878, 1908। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो 1925। कैथरीन मयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच अहम रिश्ता क्या था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। तो इसी के साथ हम लोगों ने लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इसमें भाई। तो 400 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक, 400 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा है हमारा एक पार्ट इसका और आएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखिए। तो लगभग 400 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लीजिए पार्ट ए में, अगले पार्ट में लगभग 300-400 क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और हमारी मेहनत अच्छी लगे, अगर लगे आपको कि मेहनत कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की नोट्स हैं हमारे पास, जिसको लेना हो तो ले सकता है मिनिमम कॉस्ट में, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ऑफिशियल, वो भी मात्र एक मिनिमम कॉस्ट में। तो आप 8853954496 पर मैसेज करके ले सकते हैं, 8853954496 पे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ये जो है यहाँ से अगर जिसने भी सीरियस होकर देख लिया, लगभग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी अपने सब्जेक्ट को तैयार करते रहिए अच्छे से। जैसे ही हमारा क्वेश्चन सीरीज खत्म होगा उसके बाद हम लोग थियरी पे आएंगे, तो थियरी भी ऐसे ही मैं एक दिन में एक पूरा हिस्ट्री उठाऊंगा तो हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी उठाऊंगा तो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब डिपेंड करेगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। इतना जल्दी कोई कोचिंग वाला नहीं करा पाएगा आपको। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।